विपक्ष अगर कोई आपत्ति उठा रहा है तो विपक्ष को लगता है इस देश से प्रेम नहीं है, इस देश से उनको कोई मतलब नहीं, देश की प्रगति, उन्नति और विकास से उनको कोई मतलब नहीं है, केवल सत्ता और कुर्सी केवल उनको चाहिए। तो ये जिम्मेवारी नेहरू को जाती है। और जिस प्रकार से जिन्ना ने सांप्रदायिक उन्माद, मुस्लिम लीग बनाकर करके देश को तोड़ने का काम किया और उसका समर्थन नेहरू जी के माध्यम से हुआ, नहीं करा सके जो है से, इसलिए कि कुछ रहता तब तो, कुछ मिलता तो। जो फर्जी वोटर हैं, जिनका दो दो जगह, तीन तीन जगह नाम है, जो घुसपैठिए हैं, बाहर के लोग हैं, वैसे लोगों को चिन्हित कर करके और उनको उससे अगर हटाया गया तो ये कौन सा हर्ज है। नमस्कार, मगही न्यूज देख रहे हैं आप, मैं संजना आपके साथ। आज सदन में वंदे मातरम को लेकर बहस छिड़ गई। 150 साल पूरे होने पर नरेंद्र मोदी ने बयान दिया, जिसके बाद विपक्ष ने ये आरोप लगाया कि एसआईआर के मुद्दे से भटकाने के लिए ये बहस छिड़ रही है। बात करेंगे, भाजपा से हमारे साथ प्रेम रंजन पटेल मौजूद है। सर, आप लोग पे आरोप लगाया जा रहा है कि एसआईआर के मुद्दे से भटकाने के लिए आप लोग वंदे मातरम का मुद्दा रख रहे हैं। विपक्ष के लोगों को कुछ मुद्दा नहीं मिल पाता है तो यही सब जो ऐसे करेंगे। इससे बड़ा और क्या मुद्दा देश के लिए हो सकता है। वंदे मातरम जो देश की आजादी के लिए और इस गीत के आधार पर जो है लोगों में ओज भरने का काम, लोगों में देश प्रेम भरने का काम, और लोगों ने इसी गीतों को गा करके देश को आजाद कराने का काम किया था। और उस आजादी के कारण ही जो है आज हमारा लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र स्थापित हो सका है। और उस जो है लोकतंत्र के मंदिर में अगर वंदे मातरम के 150 वर्ष उस गीत के पूरे हुए हैं, उस पर अगर बहस नहीं हो, उस पर अगर चर्चा नहीं हो, तो इससे बड़ा और देश के लिए क्या हो सकता है। देश आज जो है वंदे मातरम के प्रति जो है लोग नमन कर रहे हैं, लोग उसको श्रद्धा से गा रहे हैं। और हर जो है हम जो है जब भी देश के राष्ट्रभक्ति का जब मामला आता है तो वंदे मातरम से हम उसको जोड़ करके देखते हैं। तो इसलिए आज उस पर जो है बहस हो रही है। ये राष्ट्रभक्ति का और देश प्रेम का, राष्ट्रवाद का एक जीता जागता नमूना है, तो देश को और सशक्त और मजबूत करने का काम करता है। इस पर विपक्ष अगर कोई आपत्ति उठा रहा है तो विपक्ष को लगता है इस देश से प्रेम नहीं है, इस देश से उनको कोई मतलब नहीं, देश की प्रगति, उन्नति और विकास से उनको कोई मतलब नहीं है, केवल सत्ता और कुर्सी केवल उनको चाहिए। और सत्ता पक्ष में बैठे अगर सरकार, अगर कोई सकारात्मक और देश के लिए अगर काम करे तो उस पर आलोचना करना, उसके खिलाफ बोलना, यही उनकी जो है अब जो है काम रह गया है। विपक्ष पहले भी एसआईआर के खिलाफ रहा है, एक बार फिर से आरोप ही लगा रहे हैं आप लोगों पे कि एसआईआर के मुद्दे से आप लोग भटका रहे हैं। एसआईआर में कुछ है नहीं, ये वो जो है मुंह की खानी उनको पड़ गई। बिहार में भी एसआईआर का विरोध किए थे, राहुल गांधी आए थे, यात्रा किए थे, लंबी यात्रा, पूरे देश के नेताओं को, उन्होंने अपने गठबंधन के नेताओं को बुलाया था और निकला ढाक के 3 पात, कुछ नहीं उसमें, एक जनता का समर्थन नहीं मिला। और जब जो है एसआईआर के माध्यम से जब जो है उसकी त्रुटियों को कहा गया कि अगर कोई छूट गया है, कोई निकल गया है, कोई वंचित रह गया है तो आप आपत्ति कीजिए, एक आपत्ति दर्ज नहीं करा सके जो है इसलिए कि कुछ रहता तब तो, कुछ मिलता तो। जो फर्जी वोटर हैं, जिनका दो दो जगह, तीन तीन जगह नाम है, जो घुसपैठिए हैं, बाहर के लोग हैं, वैसे लोगों को चिन्हित कर करके और उनको उससे अगर हटाया गया तो ये कौन सा हर्ज है। ये होना चाहिए जो चुनाव आयोग को जिम्मेवारी है निष्पक्ष और सही मतदाताओं से चुनाव कराने का, वो पुनरीक्षण के माध्यम से, गहन पुनरीक्षण के माध्यम से, एसआईआर के माध्यम से वो काम चुनाव आयोग करती रही है। इसलिए विपक्ष को लगता है कि गलत तरीकों को अपना करके हम चुनाव जीतते रहे, तो आज गलत चीजों को सही ठहराने के लिए इसी प्रकार की जो है आंदोलन, इसी प्रकार की बात, इसी प्रकार का जो है काम वो करते रहे और आगे भी करना चाहते हैं। अब जनता जाग चुकी है, जनता सही को चुनती है, सही तरीके से चुनाव होता है तो सही लोग जो है सत्ता में आते हैं, तो इसलिए उनको भारी परेशानी और कठिनाई हो रही है। सदन में बहस के दौरान नरेंद्र मोदी ने जिन्ना का भी जिक्र किया। जवाहरलाल नेहरू पे उन्होंने ये आरोप लगाया कि वो वंदे मातरम का नारा बचाने के चक्कर में नहीं, अपनी सत्ता बचाने के चक्कर में लगे रहे। निश्चित तौर पे अगर जो है नेहरू ने देश का बंटवारा अगर हुआ तो ये जिम्मेवारी नेहरू को जाती है। और जिस प्रकार से जिन्ना ने सांप्रदायिक उन्माद, मुस्लिम लीग बनाकर करके देश को तोड़ने का काम किया और उसका समर्थन नेहरू जी के माध्यम से हुआ। नेहरू जी अपनी सत्ता को लिए देश को 2 टुकड़ों में बांटने का काम उन्होंने किया। ये तो सही चीज है, इतिहास गवाह है, साक्षी है, सारा चीज सबके सामने है। इसलिए ऐसे लोगों को, जिनको देश की चिंता रही, अपनी कुर्सी की चिंता, अपनी सत्ता की चिंता रही है, वो आज देश प्रेम की बात करते हैं, देश के पर सोचने की बात करते हैं और जो ऐसे लोगों को बरगलाते हैं। तो लोग अब जो है देश के लोग
अब वैसे लोगों को धीरे धीरे किनारे कर रहे हैं जो देश के लिए काम करेगा, देश को सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाएगा, देश को उन्नति के शिखर पर पहुंचाएगा, परम वैभव पर ले जाएगा, वैसे लोगों को ही जनता पसंद करेगी। आखिरी सवाल लेंगे सर, आज 150 साल पूरे हो चुके हैं वंदे मातरम को, क्या संदेश देना चाहेंगे देश को, जनता को? वंदे मातरम गीत जिस बंगाल से निकल करके बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने जिस गीत की रचना की थी, आज वो बंगाल से लेकर करके पूरे देश के अंदर में एक भक्ति और ओज प्रोत से जो है से लोगों ने अपनी उन गीतों को गाते हुए अपने जीवन को कुर्बान किया देश की आजादी के लिए। आज उसके 150 वर्ष पूरे हुए हैं। आज जो है से फिर से हमें वही उन चीजों को याद कराता है कि हमारे लिए देश सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि है, देशभक्ति से बड़ा इस जीवन के में कुछ भी नहीं होना चाहिए। इसलिए देश होगा तो हम सब लोग होंगे। हमारा जो लोकतंत्र है, जिसको हम सब लोगों ने आजादी कराने का काम किया, उसी गीत को गा करके ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र स्थापित है, जिस पर पूरे देश के लोगों को गर्व है और इस गर्व को आगे बरकरार रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ प्रेम रंजन पटेल जुड़े थे, जिन्होंने विपक्ष के आरोपों पर करारा जवाब दिया है। पूरे बयान को लेकर आपकी जो भी राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मगही न्यूज। धन्यवाद।